एक बार आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ, जिसका नाम है नौकरी लग गई। आइए मुड़ते हैं कहानी की तरफ। राजू और देव काफ़ी अच्छे दोस्त थे। दोनों बनारस में किराए के मकान में रहकर पढ़ते थे। दोनों में नोक झोंक लड़ाई झगड़ा होता रहता था, पर दोनों में बनती बहुत थी। दोस्त शुरू से ही सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहा था। 11वीं कक्षा से वह प्रतियोगिता की हर मैगजीन खरीद के पढ़ा करता था। देव किताबों को बहुत कम पढ़ता था। हमेशा उसके हाथ में कोई न कोई पत्रिका रहती ही थी। ग्रेजुएशन करने के बाद देव इलाहाबाद चला गया, जबकि राजू स्नातक के बाद बीएड करने लगा। बीएड करके राजू इलाहाबाद चला गया। अक्सर राजू अपने दोस्त देव को समझाता था कि कोशिश करो कि किताबों को अच्छे से पढ़ने की बजाय पत्रिका पढ़ने की, पर देव को तो ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। देव खाना बहुत अच्छा बनाता था। इसके उल्टा राजू खाना केवल खाने के लिए जैसे तैसे बना लेता था। कह सकते हैं कि पाक शास्त्र में उसको निपुणता प्राप्त नहीं थी जितना कि देव को। जब कभी राजू को खाने की इच्छा होती, वह देव के कमरे पर पनीर या मटर लेकर चला जाता। देव बड़े प्यार से राजू को बना खिला देता तथा राजू को खाना बनाने नहीं आता था। जैसे ही राजू खा लेता, देव को समझाने लगता कि देखो, पत्रिका छोड़ के पुस्तकों से नाता जोड़ो। कौन क्या है या कौन क्या बन गया, उसकी जगह पढ़ने की योजना बनाओ। ये सब बातें सुनते ही देव बोल उठता, अब तो खाना खा लिया है ना, अब जाए यहाँ से। दोनों की दोस्ती 5-6 साल की थी, काफ़ी अटूट थी। रिश्ता दोनों का अच्छा था। देव जहाँ सिविल सर्विस के चक्कर में था, तो राजू को सिर्फ नौकरी की तलाश थी। कोई भी नौकरी हो, भारत के किसी भी कोने में हो, नौकरी करने जाना है वो तैयार था। पर देव इसके उलट अपनी पसंद की नौकरी करना चाहता था। देव की एक और आदत थी, जितने अभ्यर्थी चयनित होते थे उनके साक्षात्कार को बड़े ध्यान से पढ़ता और उन पर काफ़ी गंभीरता से चर्चा करता। उनके एक शब्द उसके लिए रामचरितमानस की चौपाई के समान थी। उनको अपने जीवन में उतारता भी था, पर किताबें उसके पास बहुत कम थी। पूरा कमरा पत्रिकाओं से भरा रखा था। उसके उल्टा राजू का कमरा महंगी महंगी किताबों से भरा पड़ा था। उसका मानना था कि आधार मजबूत होगा तभी पत्रिकाएं हमारी मदद कर सकेंगी। इसी बीच राजू संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा निकाल लेता है, पर मुख्य परीक्षा में असफल हो जाता है। कल तक देव जो अपने दोस्त की बातों पर ध्यान दे रहा था, उसने भी अब धीरे धीरे किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। पर कुछ ही दिन बाद फिर देव अपने पुराने ढर्रे पर आ गया। दोनों दोस्तों के बीच बहस तकरार चलती रही। इसी बीच राजू देव को बार बार बीएड करने की सलाह देने लगा। उस समय उत्तर प्रदेश में ढेर सारे शिक्षकों की भर्तियां निकल रही थी। राजू ने बोला, सिविल सेवा की तैयारी भी करते रहो, साथ में बीएड भी हो जाएगा। बीएड उस समय 1 ही साल का था। बहुत जगह तो जुगाड़ करने पर कक्षाएं भी नहीं करनी पड़ती थी। कुकुरमिट्टी की तरह इतने बीएड कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल गए थे कि जिसको देखो वहीं बीएड कर रहा है। इन्हीं सब को देखकर राजू ने अपने दोस्त को बीएड करने की सलाह देनी शुरू कर दी। पर देव राजू की बातों पर ध्यान नहीं देता था। राजू की बातें उसके कानों में चुभने लगी। उसने राजू से बोलना भी कम कर दिया, पर दोनों की दोस्ती में दरार नहीं आई। इसी बीच राजू ने कई शिक्षक की भर्तियों के लिए आवेदन किया था। बहुत में उसने साक्षात्कार भी दिया, पर अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। नवोदय विद्यालय में शिक्षक की भर्ती के लिए जो उसने आवेदन किया था, उसमें उसका चयन हो जाता है। राजू अभी किसी को नहीं बताया था कि सिर्फ अपने घर वालों को ही बताया था कि उसका रूम पार्टनर भी बस जानता था। देव उस दिन न जाने कहां से राजू के कमरे में आ गया। देव ने राजू के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसके पार्टनर ने देव को देखते ही बोला, राजू भैया की नौकरी लग गई। देव अवाक खड़ा बोला, धत कहीं, भर्ती नहीं निकली, परीक्षा नहीं हुआ, सीधी नौकरी लग गई। राजू और उसका रूम पार्टनर दोनों देव